साथियों, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 जो है 60 दिन आपका एग्ज़ाम जो है बचा हुआ है और 60 दिन की आपकी क्या क्लियर कट स्ट्रेटजी होनी चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। पहली चीज़ की फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा कि सीटें आपकी बहुत अच्छी हैं और जब बहुत सीटें अच्छी हैं तो प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा लोग क्वालिफाई भी होंगे। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे है कि जिन साथियों का सीसैट वीक है कि उनको लगता है कि यहाँ पे 33 मार्क्स या 40 मार्क्स से मेरे कम आ सकता है, तो उनको सीसैट पे ज़रूर जो है 1 घंटा 2 घंटा ज़रूर देना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आपके जीएस में 90, 95, 100 क्वेश्चन भी सही हो गए और सीसैट में अगर आप 33 से कम मार्क्स लाए तो सारी मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी और सीटें बहुत अच्छी हैं और आपको बहुत ज़्यादा पछतावा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसी गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आपको लगता है सीसैट में आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसको लेके आप ज़रूर जो है 1 घंटा 2 घंटा डेली जो है प्रैक्टिस करिए कि वहाँ आपके 40 प्लस क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर होना चाहिए। बाउंड्री लाइन पे आप बिल्कुल मत रहिए। इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स जो है, और सीसैट के लिए जो है आप केवल पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कर लीजिए और भी आपको कहीं नोट्स वगैरह मिले उसको जो है प्रैक्टिस कर लीजिए और इतना ज़रूर सुधार लीजिए कि आपके जो है पासिंग मार्क्स से कम जो है 10 नंबर ज़रूर ज़्यादा जो सही हो। इसके बाद फ्रेंड्स बात करने वाले हैं जीएस को लेके आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, जीएस को लेके फ्रेंड्स एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि आप लोग क्या करते हैं कि करंट अफेयर को जो है लास्ट के 15 दिन जो है आप करंट अफेयर पे इतना ज़्यादा जो है आप जो है पढ़ने लगते हैं, इतना ज़्यादा करंट अफेयर करने लगते हैं और इसकी वजह से क्या होता है कि आप स्टैटिक जो पोर्शन है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, ये सब चीज़ें आप उतना अच्छे से रिवाइज नहीं करते। तो ये चीज़ें होता है आप सभी के साथ कि लास्ट में आप दृष्टि, घटना सार, जो बुक्स है करंट अफेयर वगैरह की, आप इतना ज़्यादा 15 दिन में करंट अफेयर पढ़ते हैं कि आप स्टैटिक पोर्शन को भूल जाते हैं और जब लास्ट के 10 दिन 15 दिन आप ठीक से स्टैटिक पोर्शन का रिवीजन नहीं करते तो एग्ज़ाम हॉल में इतना सारा डाटा वगैरह पढ़ने के बाद आपसे एक क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न होने लगता है। ऐसा होता है। तो फ्रेंड्स, इस गलती से आपको बचना है और आपको अभी से ही जो है करंट अफेयर जो है डेली जो है 2 घंटा 2.5 घंटा जो है डेली जो है करंट अफेयर को देना है कि जिससे लास्ट में जो लास्ट का आपका एग्जाम का 15 दिन होता है उसमें करंट अफेयर का आपका लोड ही ना रहे। आपको लगे कि यार जिस कैजुअल मुझे वो बस केवल करंट अफेयर को 2 ही घंटा देना है और अपने स्टैटिक पोर्शन को ज़्यादा अच्छे से जो है रिवीजन करना है। और मैंने हमेशा कहा है कि स्टैटिक पोर्शन ही आपको प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है क्लियर करवाता है। तो फ्रेंड्स, डेली आपको 2 घंटे जो भी आप करंट अफेयर की मैगजीन पढ़ते हैं, चाहे एनुअल पढ़ते हैं या फिर मंथली पढ़ते हैं, तो डेली जो है 2 घंटे ईमानदारी से जो है करंट अफेयर को दीजिए, जिससे लास्ट के 15 दिन में आप करंट अफेयर का लोड जो है अपने दिमाग पे ना लेके चलिए। ये सबसे शानदार आपके लिए स्ट्रेटजी होगी। तो डेली जो है 2 घंटे आप करंट अफेयर को जरूर दीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स, मैंने आपसे कहा है कि ज्योग्राफी की घटना चक्र की बुक को आपको जो है ख़त्म करना है और इसलिए ख़त्म करना है कि ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, पॉलिटी में, ये जो 3 आपकी स्टैटिक पोर्शन है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी में, एग्जामिनर बहुत ज़्यादा नए क्वेश्चन नहीं बना पाता पीवाईक्यू से ही, क्योंकि ऑलरेडी जितने भी क्वेश्चन हैं वो बन चुके हैं, बस वो पीवाईक्यू क्वेश्चन को घुमा फिरा के वो आपके सामने दे देता है। और जब भी नया क्वेश्चन, जैसे पिछले साल देखिए ज्योग्राफी में कुछ नया क्वेश्चन बनाने की कोशिश की गई और वो क्वेश्चन गलत बना दिया गया। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो पीवाईक्यू है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो चाहे आप घटना चक्र की पढ़ते हैं या फिर युद्ध की पढ़ते हैं, तो फ्रेंड्स उस पीवाईक्यू को अपना रामबाण बुक मानिए और उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। एग्जामिनर बहुत ज़्यादा नए क्वेश्चन नहीं बना पाता, उसी पीवाईक्यू में से ही आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन दे देता है। और अगर आप पीवाईक्यू को और एक बुक को, 2 बुक को जो पीवाईक्यू है, जो घटना चक्र की पीवाईक्यू या फिर युद्ध की पीवाईक्यू आप पढ़ते हैं, अगर उसी को आप बहुत अच्छा 2 या 3 बार 4 बार अगर आप रिविजन करके एग्जाम में जाएंगे, मैं आपसे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपके प्रीलिम्स में मैक्सिमम क्वेश्चन जो है सही हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री में करीब 20 साल का आपके पास पीवाईक्यू है, 20 साल 25 साल का क्वेश्चन का आपका पीवाईक्यू है, उससे बाहर कहाँ, मतलब कितने क्वेश्चन वो एग्जामिनर जो है बना पाएगा। बस उसी को आप जो है प्रैक्टिस करिए, मेरे हिसाब से क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। ज्योग्राफी में भी जो भी एग्जामिनर जो पूछना था, जो प्रीवियस क्वेश्चन में पूछ चुके हैं, अब नया क्वेश्चन कहाँ उनके पास बना पाएंगे। तो फ्रेंड्स, उसी को जो है आप बार बार रिविजन करिए, आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। आप जो है विश्वास नहीं करते, आप विश्वास करिए और आपकी जो है क्वेश्चन जरूर सही होंगे। हिस्ट्री के भी, ज्योग्राफी के भी, पॉलिटी के भी आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही फ्रेंड्स, आपको इन्वायरमेंट की जो बुक है, जो पीवाईक्यू की बुक है, उसको बहुत अच्छे से जो है आपको खत्म करनी है। ठीक है, तो पीवाईक्यू
जो है सभी जो आपकी बुक है जो स्टैटिक पोर्शन की, उसको बहुत अच्छे से आपको करके जाना है और आधी जंग या 80% जंग आप अपने यहाँ प्रीलिम्स एग्जाम की जीत जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ज़रूर ध्यान में रखिए। इसके बाद फ्रेंड्स जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो है टेस्ट सीरीज़ मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं टेस्ट सीरीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से टेस्ट सीरीज़ इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि फ्रेंड्स एग्ज़ाम हॉल में जो है आप पढ़ाई बहुत अच्छे से किए रहते हैं, लेकिन उस चीज़ को अप्लाई करना एग्ज़ाम हॉल में कैसे अप्लाई करेंगे, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो अगर मान लीजिए आप जो है 10 दिन में एक टेस्ट सीरीज ज़रूर दीजिए, अगर जैसा भी आपके पास हो जो है, जैसे आपको मैं आपको टेलीग्राम पे भेज जो है टेस्ट सीरीज मैं आपको भेज दूंगा, तो आप टेलीग्राम लिंक जो है ज्वाइन कर लीजिए। तो 10 दिन पे, एक वीक पे या 15 दिन पे एक टेस्ट सीरीज ज़रूर दीजिए कि जिससे आपको लगे कि जो आप पढ़ रहे हैं उसको सही से आप जो है एग्ज़ाम में या फिर टेस्ट में आप अप्लाई कर पा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फ्रेंड्स PYQ को आपको अच्छे से पढ़ना है। 10 दिन पे, एक हफ्ता पे एक आग जो है टेस्ट सीरीज ज़रूर लगाया करिए। इससे आपको कॉन्फिडेंस भी आता है और एक प्रैक्टिस भी होता है कि हाँ मेरी तैयारी बहुत अच्छी हो रही है। और फ्रेंड्स इसके बाद जो सबसे लास्ट में है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट भी है, तो वो है फ्रेंड्स कि अपने टाइम टेबल को आप थोड़ा सा आप डिसिप्लिन मैनर में लाइए और डेली स्टडी करिए। जब आप डेली स्टडी करते हैं तो फ्रेंड्स आप जो है कॉन्फिडेंट रहते हैं। जैसे मान लीजिए आज आपने जो भी आप टारगेट बनाइए उस टारगेट को अचीव करिए। आपने आज टारगेट बनाया है कि मुझे ये 50 पेज ख़त्म करना है, तो उसको ख़त्म करिए। आपने जो भी आपने करंट अफेयर का टारगेट बनाया है कि मुझे आज 30 पेज ख़त्म करना है, तो उसको ख़त्म करिए। आपको घंटे देख के मत पढ़ाई करिए कि मुझे 15 घंटे पढ़ना है, 20 घंटे पढ़ना है, ये सब नहीं। आपको जो आप अपने लिए एक जो है टारगेट चूज़ करिए कि मुझे आज के दिन में ये इतना चीज़ ख़त्म करना है। बस उस टारगेट को पीछा करिए और उसको ख़त्म करने पे लगिए। और यही चीज़ आप जो है डेली एक अपने लिए टारगेट सेट करिए, उस टारगेट को पीछा करिए। चाहे उसके लिए आपको 6 घंटे में कर दीजिए या फिर 10 घंटे में करिए, लेकिन बस यही काम आपका होना चाहिए। और जैसे जैसे आप अपना छोटे छोटे जो है डेली टारगेट्स पूरा करेंगे और फिर देखेंगे कि फ्रेंड्स जैसे ही आपका जो है सितंबर का महीना आएगा और या फिर लास्ट का जब 15 दिन आपका एग्ज़ाम बचेगा, आप देखेंगे कि आपका सिलेबस जो है 2 नहीं 3 नहीं 4 बार आपका कंप्लीट जो है रिवीजन हो चुका होगा। ठीक है, तो अपने टारगेट को सेट करिए और उसके पीछे लग जाइए फ्रेंड्स, क्योंकि सीटें इस बार बहुत अच्छी हैं और जब भी मैं आपको कोई न्यूज़ देता हूं तो समझिए उसमें सच्चाई होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो फ्रेंड्स लगे रहिए और मुझे उम्मीद है कि आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम ज़रूर से ज़रूर निकलेगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस यही है कि PYQ को बहुत अच्छे से कर लेना है, CSAT को अपने सुधार लेना है। और इसके बाद फ्रेंड्स लास्ट में आपको लास्ट का जो 15 डेज होता है उसमें आपको जो लूसेंट की बुक है, लूसेंट सबसे ज़्यादा निर्णायक हो जाता है, तो लूसेंट की बुक को आपको जो है प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना है। ठीक है, तो लूसेंट अभी से आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा जो है पढ़ते रहा करिए, तो उसको जो है प्रैक्टिस किया करिए ज़रूर आप। ठीक है, तो ये सब जो किताबें हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं प्रीलिम्स के जो है प्रीलिम्स के लिए। तो अभी 60 दिन जो है केवल आपका यही टारगेट होना चाहिए UPSC का 2025 प्रीलिम्स एग्ज़ाम। और वो जो 12 अक्टूबर का जो डेट है उसको आप अपने सामने लगाइए और वहाँ पे लिखिए कि मेरा टारगेट है 100 क्वेश्चन। ठीक है, आपका टारगेट होना चाहिए 100 क्वेश्चन का टारगेट होना चाहिए। और उस टारगेट को अचीव करने के लिए आप डेली जो है मेहनत कर रहे हैं और डेली जो आपका टारगेट सेट होना चाहिए और आपका दिमाग सीधा ये होना चाहिए कि इस बार UPSC प्रीलिम 2025 में 100 क्वेश्चन पार। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।